गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका VGPT चैनल पाठक ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, है ना। नवीन कुमार लिखे हैं गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। साहिल कुमार गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। रुबेदा खातून गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। खुशी कुमारी प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम। हिमांशु कुमार गुड मॉर्निंग। सारे स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम लोग लास्ट क्लास विद्युत फ्लक्स को समाप्त किए थे। आज हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे। विद्युत विभव, विद्युत विभव होता क्या है ना, ये सब हम लोग आज जानेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हम लोग ये जानते हैं कि जब हम दो आवेश को या एक आवेशित वस्तु को किसी दूसरे उदासीन वस्तु से सटाते हैं, तब आवेश का प्रवाह आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में होता है। क्या कारण है ये आवेश का प्रवाह होना, है ना, कि जब हम आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से सटाते हैं तो आवेश उदासीन वस्तु में चला जाता है। आप देखोगे कि हम बाद में देखेंगे कि इसी चैप्टर में कि उसका कारण पोटेंशियल है। जब हम दो अलग अलग विभव वाले दो बिंदुओं को या दो वस्तुओं को जोड़ते हैं किसी तार के मदद से या डायरेक्ट सटा देते हैं, तब आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो सकता है। आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक के पास ज्यादा चार्ज है, एक के पास कम चार्ज है। हो सकता है उसमें अगर उसके विभव में अंतर होगा तो आवेश का प्रवाह होगा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव। जरूरी नहीं है कि हमेशा कम ज्यादा, जिस वस्तु में ज्यादा आवेश है उसका आवेश कम वाले में जाए। हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी वस्तु में कम आवेश भी है और उसमें उसका विभव ज्यादा है, तो उससे आवेश का प्रवाह दूसरे वस्तु में होगा, अधिक आवेश वाले वस्तु में। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम दिखा रहे हैं, लिखा है कि हम लोग विद्युत विभव का अध्ययन क्यों करते हैं। तो कहता है कि यदि अलग अलग विभव वाले दो बिंदुओं को किसी तार से जोड़ते हैं तब आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसके पास कम आवेश है, हमको ये देखना है कि उसका विभव ज्यादा है या कम है। जैसे मान लीजिए हम लोग 11th में पढ़े थे एक टॉपिक कि एक कंटेनर है, ये कुछ इस तरह का है ना। इसमें अगर आप पानी डालते हैं एक कॉलम में, तो जब आप इसमें पानी डालोगे तो क्या कहता है कि इसके पास, ध्यान दीजिए, ये इधर हम पानी डाल दिए इस पूरी में, तो क्या होगा, यहां तक इसमें डाल दिए, तो क्या होता है कि पानी जिधर ज्यादा पानी है उससे कम हाइट वाले इधर पानी बहता है। द्रव स्थितिकी में हम लोग पढ़े थे। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि इधर पानी की मात्रा ज्यादा है, इधर पानी ज्यादा है। आप देखो उसका तल के ऊपर निर्भर कर रहा है कि इसमें अधिक हाइट तक पानी है, तो जब तक पानी इधर जाएगा जब तक कि दोनों तरफ का लेवल समान नहीं हो जाता है। उसी तरह आवेश का है कि आप देखो कि किसी के पास कम आवेश रहेगा, लेकिन अगर उसका विभव ज्यादा है तो वो आवेश उससे अधिक आवेश वाले ऑब्जेक्ट की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। या हम ये कह सकते हैं इसका दूसरा कि दो गर्म वस्तु है, तो एक के पास ज्यादा हीट है, ज्यादा उष्मा है, और एक के पास कम उष्मा है।
लेकिन वो स्टोर करके जो रखा है, एक वस्तु के पास ज्यादा है, एक के पास कम है, लेकिन अगर वो उसका तापमान ज्यादा है तो उस उष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म अधिक तापमान वाले वस्तु से निम्न तापमान वाले वस्तु की ओर होता है। तो आवेश हमेशा याद रखिएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, हमेशा आवेश किधर प्रवाहित होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यहाँ पे आप देखिए फिलहाल अभी जो दिखाया गया है फिगर में, उसमें जो आवेश है आपको ये दिख रहा है कि ये 25 कूलम इस ऑब्जेक्ट में है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया ए, है ना, और इस वस्तु में कितना आवेश है 10 कूलम, है ना, तो इसमें कितना होगा कहेंगे, इस यहाँ पे एक पॉइंट लिए बी, आवेश इसका ज्यादा है इसका कम है, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल एक जैसा है ना, दोनों जो ऑब्जेक्ट है, दोनों स्फीयर जो है वो एक जैसा है, तो हम ये कहेंगे कि इसका विभव बाद में हम लोग देखेंगे, अगर आइडेंटिकल है, चार्ज ज्यादा है तो उसका विभव ज्यादा होता है ना। तो इसका विभव, इस पॉइंट का विभव VA लिखे और इस पॉइंट का विभव VB लिखे तो आवेश किधर जाएगा, यहां लिखा हुआ है VA ज्यादा है VB से, तो आवेश का प्रवाह A से B की ओर होगा। आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा? A से B की ओर, है ना, तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसका विभव अगर ज्यादा है और आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है तो इसका विभव का मान घटेगा और जो आवेश को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है ना, उसका विभव का मान बढ़ेगा, उसका विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। ठीक, ये आपका विभव है कि विभव आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अब ध्यान दीजिए, ये विभव क्या बताता है? तो विभव किसी पॉइंट का स्ट्रेंथ बताता है, किसी पॉइंट का स्ट्रेंथ बताता है कि विभव क्या बताता है? किसी पॉइंट का स्ट्रेंथ, है ना, कि जब किसी चार्ज को, ध्यान दीजिए, जब किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाते हैं, जब किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी आ जाता है, उसमें क्या आता है? कुछ एनर्जी आ जाता है। वो एनर्जी कहां से आया? वो एनर्जी जो आप आवेश को ला रहे हैं, वो एनर्जी कहां से आया? कहेंगे जब हम विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी आवेश को ला रहे हैं तो हम उस आवेश पे कुछ कार्य करेंगे। क्या करेंगे? कुछ कार्य, और आपने जो उस पे कार्य किया वही कार्य उसका एनर्जी बन जाता है, वही कार्य उसका क्या बन जाता है? एनर्जी। ठीक है, तो गौर कीजिए, ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर आवेश को जब लाते हैं तो हमको अलग अलग कार्य करना पड़ता है, और जब अलग अलग कार्य करना पड़ता है तो विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर जो उसकी एनर्जी जो होती है वो अलग अलग होती है ना। मान लीजिए हम एक आवेश को इस पॉइंट पे लाए विद्युत क्षेत्र में, तो क्या हुआ? 50 जूल कार्य किए, तो उसके पास एनर्जी कितनी है? 50 जूल। हम किसी दूसरे पॉइंट पे लेके गए, पता चला 500 जूल कार्य किए, तो उसके पास एनर्जी कितनी है? 500 जूल। तो आप अगर देखोगे तो अलग अलग बिंदु पर किसी आवेश को लाने में हमको अलग अलग कार्य करना पड़ता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि उसकी एनर्जी, अलग अलग बिंदु की एनर्जी, अलग अलग बिंदु पर जब हम आवेश लाए तो उसकी एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है, और अगर अलग अलग होती है तो उस दो बिंदुओं के बीच एनर्जी में कुछ अंतर होगा, एनर्जी में कुछ क्या होगा? अंतर, है ना। कितना अंतर होगा? तो मान लीजिए यहां आपने लाया 50 जूल वर्ग किया, यहां लाया आपने 500 जूल वर्ग किया, तो इसके बीच का अंतर कितना है? कहेंगे 450, यानी कि 450 जूल का एनर्जी, मतलब एनर्जी में डिफरेंस है। तो यहां से यहां तक लेकर जाने में हमने कितना कार्य किया? कितना हम कार्य करेंगे? अगर यहां से एक बिंदु है जिस पर आप बाहरी आवेश को लाने में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाने में
50 जूल कार्य किए तो यहाँ की एनर्जी कितनी है, तो 50 जूल, और यहाँ लाने में अगर 500 जूल कार्य किए तो वहां की एनर्जी कितनी है, 500 जूल। तो यहां से यहां तक लेकर जाने में जो हम कार्य करेंगे वही उसका एनर्जी का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आप देखो क्या है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या बताता है, किसी पॉइंट का स्ट्रेंथ, किसी पॉइंट का स्ट्रेंथ बताता है। क्लियर है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट या लोकेशन का निकालते हैं, वो उस पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक बताता है। जैसे मान लीजिए हमें एक पॉइंट ऐसे समझिए कि कोई एक पत्थर है, या आप एक यहां पे किसी एक यहां बिंदु है, कहेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इसकी बिंदु की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना, इस बिंदु की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब हम क्या किए, इतना बड़ा पत्थर उठा करके लाए और यहां रख दिए, बोलेंगे इस पत्थर की कितनी एनर्जी है इस पॉइंट पे, कहेंगे ध्यान दीजिए जब आपने उस पॉइंट उस पत्थर को उठा करके लाया तो आप उस पत्थर को उठा करके यहां लाने में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क किया। क्या किया, कुछ वर्क, कुछ काम किया, और आपने जो काम किया वो इस पॉइंट पे जब वो उस पत्थर को ले गए तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई, है ना। तो इस पॉइंट की एनर्जी, कहेंगे पॉइंट की कोई एनर्जी नहीं है, हम उस किसी ऑब्जेक्ट को, उस पत्थर को जब यहां पे लेके आए तब उसमें एनर्जी है, तब हम किसी के सर पे बाजार देंगे उसको तो उसका माथा फूट जाएगा, ऐसे पॉइंट है, बोलेंगे माथा पे तुम्हारा सर टूटा क्या, तो टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। लेकिन आप जब पत्थर को उठा करके यहां रख दिए, अब बोलेंगे थोड़ा नीचे रखो हाथ बाबू, पत्थर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, चोट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसका उस पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक बताता है, उसमें एनर्जी मतलब उस ऑब्जेक्ट को, उस पत्थर को जिसको कि आप लेके आ रहे हैं उसको जब यहां पे लाए तो उसमें एनर्जी स्टोर हुआ। मान लीजिए हम इससे थोड़ा ऊपर लेके गए, बोलेंगे इसकी एनर्जी कितनी है, कहेंगे ये पॉइंट की एनर्जी नहीं होगी, है ना। आप उस ऑब्जेक्ट को उठा करके लाइए, है ना, यहां पे लेके जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, फिर से कुछ काम करेंगे, है ना, और पहले जो काम किए उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम उसको ज्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं, और ज्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी उसके पास आ गया, उस पॉइंट के पास नहीं है। उस ऑब्जेक्ट को जब लेके गए, अब जब आप उसको वहां से छोड़ के किसी के ऊपर गिराएंगे तो वो ज्यादा नुकसान करेगा उसको। क्यों, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी आ गया है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट या लोकेशन का फाइंड करते हैं और वो उस पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक बताता है, गुण, है ना। और जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर चार्ज को लाने में वर्क करेंगे और वही वर्क उस पॉइंट का एनर्जी बनता है ना। और दो पॉइंट के बीच हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस होगा। कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा, कहता है कि एक 1 कूलम चार्ज को पकड़िए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाइए, जितना आप वर्क करेंगे वही उसके बीच का डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है, बोलिए। ठीक, शक्ति, स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति, है ना, क्लियर है, लिखें स्ट्रेंथ क्या है, उसकी शक्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब ध्यान दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो हमने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर पोटेंशियल का, एनर्जी का मान अलग अलग है ना। कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा, है ना, तो जितना आप एनर्जी का डिफरेंस, इसके पास अगर 50 जूल एनर्जी था, इसके पास 500, तो इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया, 450 जूल। और आपको इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर जाने में
कितना कार्य करना पड़ेगा, आप जितना कार्य करोगे वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। कितना कार्य होगा, दोनों के बीच का जितना एनर्जी गैप यानी कि एनर्जी डिफरेंस है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो गौर कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो हम क्या बोले आपको, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में जो कार्य करेंगे, किसके द्वारा, आपके द्वारा जो कार्य किया गया है, उस कार्य को उस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल हमेशा एक ये कह सकते हैं हम उसको रिलेटिव टर्म है। जैसे मान लीजिए हम किसी को की तुलना करते हैं, एक ही आदमी है, बोलेंगे इसके पास 5,000 रुपया है, अब बताइए ये धनी है कि गरीब है। अब उसका किसी से तुलना ही नहीं कर रहे हैं, अब धनी है कि गरीब है हमको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए उसके पास हम 2 और आदमी को खड़ा कर दिए, बोले भैया बताओ इसके पास 1,000 रुपया है, इसके पास 5,000 रुपया है, ये धनी है कि गरीब है? बोलेंगे इससे तो ज्यादा धन है इसके पास, और अगर इससे इसके पास ज्यादा धन है कहेंगे ये अमीर आदमी है। क्या है? अमीर, धनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इसकी तुलना में। हम बोले अब दूसरे आदमी के पास 50,000 है, बोलेंगे उसके पास, कहेंगे वो और भी ज्यादा धनी है ना? तो पोटेंशियल को हमेशा किसी रिस्पेक्ट रिलेटिव पॉइंट्स के रिलेटिव पॉइंट्स, रिलेटिव टर्म है, हम ऐसे कह सकते हैं, है ना, जिसकी तुलना हम लोग करते हैं। हाइट, जैसे मान लीजिए हम अभी आपको बोले कंपेयर करना है, तो हम लोग एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां की पोटेंशियल 0 होता है ना? तो हम उस पॉइंट को क्या वहां मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे। ध्यान दीजिए, बाद में हम सब सिर्फ डेरिवेशन करेंगे, इसलिए आप समझिए। उस एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां की पोटेंशियल क्या है, 0। ठीक, पोटेंशियल 0 क्यों, कैसे 0 होगा? कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, यहां मेरा सोर्स चार्ज है, एक चार्ज है, और इस चार्ज का इफेक्ट अनंत पे कुछ नहीं होगा। अनंत पे अगर आप कोई चार्ज को रखेंगे तो इसका प्रभाव अनंत पे नहीं होता होगा, क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं के बराबर होती है, और अगर नहीं के बराबर है तो आपको किसी चार्ज को वहां मूव करने में कोई बल महसूस नहीं होगा, और जब वहां पे कोई फोर्स वो चार्ज को मूव करने में नहीं लगेगा तो आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर चार्ज है और आप किसी चार्ज को ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, है ना, लेकिन वहां पे नहीं होगा। तो अनंत पे हम लोग मानते हैं विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हम लोग आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? ध्यान दीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य होता है। आपने कितना कार्य किया, वो जो कार्य किए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में एक कूलम चार्ज को, उसी कार्य को हम लोग कहेंगे विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो गौर कीजिए, कंसीडर कीजिए, ये विद्युत क्षेत्र है जो आपको दिखाया गया है। किधर दिशा है हम वो नहीं अभी दिखाए हैं। ये आपका एक विद्युत क्षेत्र है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। और जब एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी है, हमको इस दोनों के बीच का विभवांतर चाहिए, तो कहेंगे एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी कि ए से बी तक लेके जाइए, जितना आप कार्य करोगे वही कार्य कहलाएगा विभवांतर। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग फालतू मत कीजिए, एकदम इधर ध्यान दीजिए। देख रहे हैं कुछ ज्यादा ही आप लोग फालतू काम करते हैं। आप लोग पढ़ने आए हैं, क्या फायदा है जब आप उसको सिंसियरली सुनेंगे नहीं,
चलिए ध्यान दीजिए इधर कि एक कूलम चार्ज को ए से कहां लेके जा रहे हैं, बी तक, ए से बी तक लेके जा रहे हैं, जो वर्क करेंगे वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, विभवांतर दो बिंदुओं का। अब ध्यान दीजिए, हम यहां से आपको समझाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा, हमको यहां से यहां तक लेके जाना है। जब यहां से यहां तक लेके जाना है तो क्या करेंगे आप, स्लोली लेके जाते हैं, एकदम धीरे धीरे, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो। स्लोली बोले तो या तो कांस्टेंट रेट से लेके जाएंगे, इसका स्पीड नेग्लिजिबल होगा, धीरे धीरे लेके जाएंगे। एक्सेलरेशन जीरो आप कह सकते हैं, नेट फोर्स जीरो कह सकते हैं, आपको जो बोलना है ना। अब आप देखिए, इसको जब हम इसको यहां से लेके जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। किधर फोर्स लगा रहे हैं, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर है और हम इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो हमको गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में एक बल लगाना पड़ेगा, तब इसको हम यहां से लेके जा पाएंगे। कितना बल लगाना पड़ेगा, कहेंगे जितना धरती बल लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लग रहा है उतना ही फोर्स, लेकिन विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, तो इस पे कुछ कार्य करेंगे, और जो कार्य करेंगे वही इसका एनर्जी बनता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, यहां पे देखिए, इस पॉइंट ए से जब बी तक लेके जाएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में आप लेके जा रहे हो एक कूलम आवेश को, तो वो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पे ऊपर बल लगाएगा ही, है ना। मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारा विद्युत क्षेत्र जो एक कूलम आवेश पे बल लगा रहा है वो इस दिशा में लगा रहा है। अगर ये इस दिशा में लगा रहा है तब हम किधर बल लगाएंगे, अभी हम बोले उसके विपरीत दिशा में। स्लोली लेके जाना है, धीरे 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 धीरे, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। और धीरे धीरे जब आप इसको यहां ए से बी लेके जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। कितना कार्य करेंगे वही निकालना है, क्योंकि उसी कार्य को हम लोग इस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे। तो कितना कार्य करेंगे भैया, देखो ये जब एक कूलम चार्ज है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये कैसा है, एक समान है या असमान है, ये तो हम कह नहीं सकते हैं, अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम ये मान लेते हैं कि जब इसको ए से बी लेके जा रहे हैं तब हम छोटा सा विस्थापन करते हैं, है ना। मान लीजिए अगर हम क्यू कूलम को लेके जाते तो कितना कार्य करते, तो गौर कीजिए, अगर आप क्यू कूलम को लेके जाते तो कितना कार्य करते, तो ये हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश पर लगने वाला बल, अगर विद्युत क्षेत्र ई मान लें तो हम कहेंगे एफ, इसको इलेक्ट्रिकल मान लेते हैं, एफ इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, एफ इलेक्ट्रिकल का मान कितना होगा, कहेंगे ई अगर विद्युत क्षेत्र है उसमें क्यू चार्ज रखे हैं तो इस पे बल हो जाएगा ई इंटू क्यू। लेकिन हमको क्यू से नहीं मतलब, हमको एक कूलम आवेश को लेके जाना है। किसको लेके जाना है, एक कूलम आवेश को, है ना। अगर एक कूलम आवेश को लेके जाना है तो एक कूलम आवेश को कहेंगे, ध्यान दीजिए, एक कूलम आवेश पे कितना बल लगेगा, कहेंगे विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल, ध्यान दीजिए, क्यू पे कितना बल लग रहा है, ई क्यू, तो एक कूलम पे कितना लगेगा। अब देखिए हम इसको लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकाल रहे हैं, एफ इलेक्ट्रिकल, इसका वैल्यू देखिए, क्यू का मान कितना, एक कूलम, तो इसको सीधा सीधी ई लिखें, क्या लिखेंगे, ई,
समझ में आ रहा है? क्या कहता है कि ए से बी तक लेकर जाने में हमने कितना कार्य किया, हम कितना कार्य किए, वही कार्य विभवांतर कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इतना बल लगा रहा है, हम उसको पकड़ करके रखे हैं, और अगर पकड़ के रखे हैं तो पकड़ के कैसे रखेंगे, कहेंगे उसके ऊपर हम बल लगाएंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। ठीक, तो कहेंगे कि एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को मान लीजिए हाथ से पकड़े हैं, हाथ से पकड़ने में लगाया गया बल कितना होगा भाई, कहेंगे आप जो बल लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे आप इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर लगा रहे हैं लेकिन विपरीत लगा रहे हो, इसलिए परिमाण बराबर दिशा विपरीत, तो कहेंगे माइनस F इलेक्ट्रिकल, है ना। और आप F इलेक्ट्रिकल का वैल्यू निकाल चुके हैं, एक कूलम आवेश पे कितना बल लगेगा। तो यहां से देखिए F एक्सटर्नल का वैल्यू हो जाएगा -E। फिर से हम वही कहेंगे, अगर आपको फालतू काम करना है तो आप ऑफलाइन हो जाइए, कोई जरूरत नहीं है रहने का, रहना है तो मन से रहिए। समझ में नहीं आता है कि आप क्या सीखे हैं अभी तक, क्या आपको सिखाया गया है। थोड़ा सा डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, इतना आप में वो हो गया है। लगे हैं एकदम फालतू करने। चलिए ध्यान दीजिए, F एक्सटर्नल कितना लगेगा, एक कूलम आवेश को पकड़ने में हाथ से कितना लगाना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो हमने इतना बल लगाया। ठीक, अब देखिए हम इसको जब लेके जा रहे हैं A से B, तो थोड़ा सा विस्थापित करने में कितना कार्य करेंगे, तो कहेंगे A से B लेके जा रहे हैं, तो A से B लेके जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, लेकिन हम विस्थापन थोड़ा सा कर रहे हैं dr, तो कार्य भी थोड़ा सा करेंगे, है ना। तो A से B तक लेकर जाने में ध्यान दीजिएगा, A बिंदु A से B तक लेकर जाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य, है ना। तो कैसे निकालेंगे, या एक काम करते पहले छोटे से बिंदु के लिए निकालते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम छोटा सा के लिए निकालेंगे, गौर कीजिए। एक कूलम आवेश को थोड़ा सा विस्थापित करने में
किया गया कार्य, कितना विस्थापित किए, तो हम ये कहेंगे कि हमने कितना विस्थापित किया है, वो है आपका dr, छोटा सा विस्थापन dr विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो कहेंगे डेल्टा W बराबर, है ना, कौन कार्य कर रहा, हम विस्थापित कर रहे हैं, इसीलिए लिखेंगे F एक्सटर्नल डॉट dr, F एक्सटर्नल डॉट dr, ठीक है। अब F एक्सटर्नल का वैल्यू, एक कूलम आवेश को विस्थापित करने में निकाल रहे हैं, तो F एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है, -E है, तो हम लिखेंगे डेल्टा W बराबर -E डॉट dr, है ना, -E डॉट dr। अब ध्यान से देखिए कि A से B तक लेकर जाने में कितना कार्य करेंगे, तो थोड़ा सा विस्थापन किए, फिर थोड़ा सा विस्थापन करेंगे, फिर थोड़ा सा विस्थापित करेंगे उसको, तो और फाइनली उसको इंटीग्रेट अगर कर देते हैं A से B तक, तो वो आपका टोटल कार्य आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए हम ये लिख सकते हैं कि एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को A से B तक लेकर जाने में बाय कारक द्वारा किया गया कार्य, इसको लिखिए W टोटल, एंड W टोटल इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन डेल्टा W, और डेल्टा W का मान आप निकाल चुके हैं, तो W टोटल का जो मान आएगा, है ना, इसको लिखिए इंटीग्रेशन E डॉट dr, यहां माइनस था, -E डॉट dr। अब ये माइनस को कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, A से B तक, तो आप लिमिट पुट कर दीजिए फ्रॉम A टू B। अब W टोटल का जो वैल्यू होगा, उसका वैल्यू, इस माइनस को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन E डॉट dr, ये A से लेकर के जा रहे हैं हम कहां तक, B तक, तो ये जो आपका आया एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका कुल किया गया कार्य। ये एक्सप्रेशन को आप लिख के रखिए, क्योंकि हम इसी को पूरे चैप्टर में कैरी करने वाले हैं, ठीक है। और इसी वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर कहते हैं, जिसको कि डेल्टा V से दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखो, A से A तथा B के बीच का विभवांतर डेल्टा V बराबर VB माइनस VA, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि दिस इज VA माइनस VB, कुछ ऐसा लिखाया गया था, देख लेते हैं। VB माइनस VA, तो यहां लिखिए VB माइनस VA एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr A टू B, है ना, ये आप याद रखिएगा, इसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं, ठीक। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, अब हम एक सोर्स चार्ज लेते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, तो एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण उसके आसपास किसी पॉइंट पे विद्युत विभव कितना होगा, है ना। तो कंसीडर कीजिए एक चार्ज है Q, है ना, हम दो इसके आसपास स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, विभवांतर। कंसीडर कीजिए ये हमारा एक बिंदु है, इस बिंदु को हम लिख रहे हैं B
और एक बिंदु यहां पे है, इस बिंदु को लिख रहे हैं ए, और बिंदु बी की जो दूरी है यहां से, ये वाली दूरी हम मान लेते हैं आर बी, और यहां से ये जो दूरी है इसको लिख रहे हैं आर ए। ठीक, अब हमको दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर चाहिए, है ना। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो आपका विभवांतर कितना होगा? तो गौर कीजिए, इस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना है, तो कहेंगे एक कूलम आवेश को ए से बी लेके जाइए, आप जितना कार्य करोगे वही कहलाएगा विभवांतर। तो ये विद्युतीय बल संरक्षी बल होता है, तो आप किसी भी पास से लेके जाओगे, हर स्थिति में कार्य समान होगा। तो मान लेते हैं कि ए से बी तक हम एक कूलम आवेश को लेकर के जा रहे हैं। कहां से कहां? ए से बी तक लेके जा रहे हैं, किसी भी पास से लेके जा सकते हैं, है ना। अब आप देखो, जब ए से बी लेके जा रहे हो किसको? एक कूलम आवेश को, तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, विद्युत क्षेत्र है, तो कितना फोर्स लगाएगा? तो क्यू आवेश को लेकर जाने में ई क्यू लगता है, तो एक कूलम आवेश को लेके जाने में ई बल लगाएगा। तो गौर कीजिए, जब आप इसको यहां से यहां लेके जा रहे हैं, बिंदु की स्थिति बदल रही है, और बिंदु की स्थिति बदल रही है तो अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होता है। तो मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर टाइम में ये कहते हैं कि मेरा आवेश एक कूलम का यहां है ये, और आप क्या कर रहे हो? विस्थापित कर रहे हो, क्योंकि इसका मान बदल रहा है। चलिए इस पॉइंट को हम अगर P मान लेते हैं, और इसकी दूरी यहां से कितनी है? तो ये दूरी हमारा R है। यहाँ R क्या होगा भैया? कहेंगे जब एक कूलम आवेश A पर है तो RA हो जाएगा, R का वैल्यू। जब एक कूलम आवेश B पे लेके जाएंगे तो RB हो जाएगा। लेकिन जब यहां से यहां लेके जा रहे हो तो R का मान बदल रहा है, यानी कि R हमारा वेरिएबल है। किसी टाइम पे जब ये पॉइंट P पे है जिसकी दूरी R है, तो हम इस पॉइंट पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना चाहें तो आप जानते हो E का मान होता है, अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है, उससे R दूरी पर एक बिंदु है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है KQ/R² इंटू R कैप। क्लियर है? तो अभी हम आपको क्या बोले थे कि थोड़ा थोड़ा विस्थापित करना है, धीरे धीरे लेके जाना है। तो हम थोड़ा सा विस्थापित करते हैं इसको। जब आप इसको थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, ये हमारा विस्थापन है, मान लीजिए ये क्या है? dr। तो आप लिख सकते हैं dr वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ dr इंटू r कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ dr इंटू r कैप। जैसे मान लीजिए एक बल है, ऐसे ही साइड से है, एक बल है आपका, लिखिए 50 न्यूटन आई कैप, तो बल का परिमाण कितना है? 50 न्यूटन, और एफ कैप के जगह पे आप क्या लिखेंगे? आई कैप। तो हम जब एफ को लिखें तो एफ वेक्टर बराबर लिखेंगे एफ इंटू आई कैप, देखिए यही आएगा। तो इसीलिए हम dr को dr इंटू आर कैप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम ये कहेंगे एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक लेकर जाने में किया गया कार्य, है ना। ठीक है, तो अब आप देखो, इसको लिखेंगे W टोटल, अभी अभी लिखे थे कितना, कि देखिए इसका वैल्यू था इंटीग्रेशन, है ना, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी आर। तो इसी को हम यहां पे लिखेंगे कि इंटीग्रेशन, यहां माइनस कहां से कहां तक लेके जाना है? फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी आर लिखे हैं, ई डॉट डी आर। अब देखिए ई और
dr का वैल्यू निकाला जा चुका है, तो हम ये कहेंगे, अब हम ये कहेंगे कि माइनस ए से बी तक आपको लिखना है इंटीग्रेशन ए टू बी। ई का वैल्यू आप देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर इंटू आर कैप। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस, जैसे ही आर का वैल्यू आपका आ गया तो पॉइंट ए का डिस्टेंस, ध्यान दीजिए पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है, तो ये आर ए है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो लिखिए आर का वैल्यू हो जाएगा आर ए से लेकर के आर का वैल्यू हो जाएगा आर बी तक, ठीक है। अब आप देखो के क्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम आर ए टू आर बी के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। और यहां लिखिए आर कैप डॉट आर कैप, ठीक है। अब आप जानते हैं समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो आर कैप डॉट आर कैप जब आप लिखेंगे तो इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप फाइनली क्या लिख पाएंगे, तो W टोटल बराबर माइनस, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम आर ए टू आर बी के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब आप देखो के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। आप सोर्स चार्ज ले चुके हैं 5 कूलम्ब का, तो वो भी चेंज नहीं करेगा, लेकिन आर चेंज कर रहा है क्योंकि आप उस 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कर रहे हो। तो हम ये कहेंगे कि जो कांस्टेंट है आप उसको बाहर कर दीजिए, तो के क्यू कांस्टेंट हो गया, बच गया डी आर बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन कीजिए आर ए टू आर बी। अब आर पे पावर नीचे है 1 बाय आर स्क्वायर, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं माइनस के क्यू इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा इसको आर पे पावर 2 है, ये नीचे है, तो इसको जब ऊपर लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा आर पे पावर -2 डी आर फ्रॉम आर ए टू आर बी, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर n dx इज इक्वल्स टू एक्स पे पावर n+1 बाय n+1। जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाता है और ऐड होने के बाद जो पावर फॉर्म होता है वो नीचे चला जाता है डिवाइड में, ठीक है। तो अब आप देखिए हम ये लिख सकते हैं कि इसका पावर कितना है -2, है ना। तो यहां लिखेंगे माइनस के क्यू, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आर पे पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, है ना। लिमिट पुट कीजिए आर ए से लेकर के आर बी तक हो जाएगा डिस्टेंस। अब आप देखो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो माइनस के क्यू आप लिखिए आर -2 + 1, तो आर पे पावर -1 बाय -2 + 1, ये भी -1 हो जाएगा। तो इसका लिखिए आर ए से लेकर के आर बी तक, ये माइनस और बाहर में एक माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जब माइनस माइनस हो गया प्लस तो यहां से आप लिखिए के क्यू और आर पे पावर -1 है ऊपर में, नीचे ले आइएगा तो 1 बाय आर हो जाएगा, तो आप लिखिए 1 बाय आर
लिखिए आर ए टू आर बी, ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे व्हेन आर इक्वल्स टू आर बी, और यहाँ हो गया आर इक्वल्स टू आर ए। तो अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू के क्यू 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए, यही हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि इसी W को हम लोग डेल्टा V कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा V। तो फाइनली डेल्टा V यानी कि VB माइनस VA लिखिए। तो इसलिए VB माइनस VA का जो वैल्यू आया वो KQ है ना, KQ 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, ये है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। अब इसमें हम एक विशेष स्थिति लेते हैं। मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु मेरा अनंत पे है। मैंने आपको क्या बोला, किसी रिलेटिव पॉइंट, रिलेटिव टर्म होता है ये, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां पे पोटेंशियल 0 होता है, वो पॉइंट हमारा कहां है? इन्फिनिटी पे। तो मान लीजिए सर आर के नीचे -1 कहां गया? आर के नीचे ये यहां पे आप देखिए -1 है, यहां -1 है और यहाँ माइनस है। ये माइनस को जब आप लाइएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए हमने क्या किया? प्लस लिख दिया, माइनस फिर नहीं है। ठीक है दीपक कुमार, क्लियर है? अब देखिए हमने क्या कहा कि अगर मेरा प्रारंभिक बिंदु ए अनंत पर होगा तो इस सोर्स चार्ज का प्रभाव, ये जो चार्ज आप देख रहे हैं, इस चार्ज का प्रभाव अनंत पे, इस चार्ज के कारण अनंत पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कहेंगे उसका इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं के बराबर है, नहीं है, तो वहां पे पोटेंशियल का मान भी 0 होगा, क्योंकि चार्ज को मूव करने में हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं जो उसके विपरीत विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो अगर बिंदु अनंत पर स्थित है तो उस अनंत पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। यानी कि अगर मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु जो ए है वो अनंत पर है, कहां पर है? अनंत पर, तो हम ये लिखेंगे विशेष स्थिति, विशेष स्थिति क्या है भैया? कहता है जब प्रारंभिक बिंदु, जब प्रारंभिक बिंदु, कौन सा था प्रारंभिक बिंदु? ए अनंत पर स्थित हो, तब अनंत पर, तब हम लोग दिए गए आवेश की वजह से, दिए गए आवेश की वजह से अनंत पर विभव का मान 0 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि अनंत पर आवेश की वजह से, आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र नगण्य होता
है, जिसके कारण वन कूलम आवेश पर Q की वजह से बल शून्य हो जाता है। ये समझ में आ गया। अब देखिए हमने क्या किया, बिंदु A अगर अनंत पे है तो आर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर ए का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। और साथ ही हमने क्या कहा, उस पॉइंट पे विभव का भी मान 0 हो जाएगा, विभव का मान भी 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लिख पाएंगे क्या, ध्यान दीजिए इधर, VA VB माइनस VA इक्वल्स टू KQ 1/RB माइनस 1/RA। तो यहां से आप लिखिए, क्या लिखिएगा, कहेंगे VB माइनस VA बराबर क्या था, KQ इंटू 1/RB माइनस 1/RA। लेकिन अभी इसका वैल्यू पुट करेंगे, VB माइनस VA का वैल्यू 0, KQ 1/RB माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होगा, 0। एक लड्डू को अनंत आदमी में बांटना है, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। तो यहां पे हम 1/इन्फिनिटी को क्या लिख पाएंगे, 1/इन्फिनिटी हो गया 0। और जब 1/इन्फिनिटी 0 हो गया तो अब आगे देखिए, कहेंगे क्या बचा भैया हमारा, तो कहेंगे VB बराबर KQ बाय RB, KQ बाय क्या, RB। ये क्या आया, ये देखिए, ये बिंदु B पर विभव है, बिंदु B पर विभव है। क्लियर है, क्या इसमें आया, हमने प्रारंभिक पॉइंट कहां ले लिया, अनंत पे। तो अनंत से एक कूलम आवेश को कहां लाना है, दिए गए बिंदु तक। दिया गया बिंदु कौन सा है, तो इसमें जो लिया गया है वो बिंदु हमारा B है। तो एक कूलम आवेश को अनंत से B तक लाने में हमने जितना कार्य किया उसको कहेंगे बिंदु B का विभव। क्या कहेंगे, बिंदु B का विभव। तो फाइनली हम यहां से विद्युत विभव को डिफाइन करेंगे, है ना। विद्युत विभव क्या बोले आपको, किसी बिंदु के लिए परिभाषित होता है कि वो बिंदु कहां है ना। तो देखिए हम यहां से लिखेंगे कि विद्युत विभव का परिभाषा, विद्युत विभव, ठीक है। क्या कहेंगे कि किसी बिंदु पर विद्युत किसी विद्युत क्षेत्र में, ऐसे लिखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से, अनंत से उस बिंदु तक, उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। क्या होता है, किया गया कार्य। क्लियर है, कोई समस्या। अनंत से एक कूलम आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है और उसको कहते हैं उस बिंदु का विद्युत विभव। जैसे